हेलो दोस्तों। हम लोग आज उस टॉपिक का एक और प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और यही पूछा जाता है। हमने इससे पहले सभी प्रश्नों के वीडियो डाल दिया है, तो आप उन सभी प्रश्नों के वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। हमने प्रश्न डाला था कि बस इन 15 प्रश्न को आप कर लीजिए और इन 15 प्रश्न को ही एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करके अलग अलग मेथड से पूछा जाता है। आपको एक प्रश्न यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ निकाल कर भी पूछा जाता है। आप पे 306, 657 या फिर कोई और दो डिजिट आपको दिया रहेगा, ठीक है। उनको आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो आपको क्या है ना कि उसको हल करने से पहले आपको उसे उसका एचसीएफ निकालने आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग इसको सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखिए एचसीएफ निकालिए, 306 और क्या है 657, इसका एचसीएफ निकालना होगा सबसे पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, 306 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 612। 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, 5 में से 1 गया तो बचा 4, 6 में से 6 गया तो घट गया। 306 को लेके आएंगे। जनरल एचसीएफ तो सबको आता है, पहले आपको एचसीएफ करना है। एचसीएफ कीजिए, 45 को आप 6 बार कीजिए, 6 5 30, 30 के 0 हाथ में 3, 6 चौका 24 3 27। 6 में से 0 गया तो 6 और 0 1 10, 10 में से 3 गया 7 गया तो 3 और 2 में से 2 गया तो क्रॉस कट गया 45। 36 इकाई 36 और इसी को बस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे आपको क्या करना है, सजा देना है। जनरल एचसीएफ अगर आपको आता है तो ये प्रश्न आप इजीली कर सकेंगे, ठीक है। 5 में से 6 नहीं जाएगा तो एक हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये 4 था 1 दिया तो 3 हो गया, 3 में से 3 गया तो कट गया। अब 36 यहाँ पे आएगा, 9 चौका 36, 36 से 36 कट गया। तो ये आपका कितना हो गया, एचसीएफ आपका क्या हो गया बराबर 9। तो ये तो हम लोग जो साधारण एचसीएफ बनाते हैं वो एचसीएफ हो गया, लेकिन इसे हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे किस प्रकार सेट करना है वो देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, चूंकि सीधा लिखेंगे, चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर, इसीलिए ये लिखने के बाद आपको देखिए ए किसको लिखना है वो हम लोग समझते हैं। ए जो होता है ना, हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ये होता है आपका ए, ये होता है बी, ये होता है क्यू और ये होता है आर। तो ए क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या होता है, ये वाला जो होता है ना, इसमें जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग भाग करते हैं उसको हम लोग ए बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको बी बोलते हैं, जितना बार भाग होता है उसको क्यू बोलते हैं, और जो शेष फल बचता है उसे हम लोग आर बोलते हैं। तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर को हम लोग इस पे सेट करते हैं, इतने वाले पॉइंट पे। तो क्या लिखेंगे, 657 बराबर बी का मान कितना है 306, तो 306 गुने क्यू का मान कितना है 2, तो 2 प्लस आर कितना है 45। तो हमने इतना इस पे सेट कर दिया। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लेके आएंगे 306 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 306, इसमें से जो बड़ा वैल्यू होगा ना उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे ये ए हो गया। अब ये जो है 45 ये आपका बी का काम करेगा, और ये 6 क्या करेगा क्यू का काम, और ये 36 क्या करेगा आर का काम। तो लिखेंगे 306 बराबर 45 गुने 6 प्लस 36। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 306 बराबर बी का मान कितना है, बी का मान 306 हमने यहाँ पे लिखना है 657, यहाँ पे लिखेंगे आप 657 बराबर बी का मान है आपका 306 जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, गुने
क्यू का मान आपका आया 2, तो 2, और आर का मान कितना मिला, तो आर का मान मिला आपको 45। ठीक है, आगे हम समझेंगे 306 बराबर 45 गुने 6, 45 गुने 6, और प्लस कितना बच रहा है, 45 गुने 6 प्लस 36। तो इसको हम लोग लिखेंगे 306 बराबर 45 गुने 6 प्लस 36। तो इसको लिखेंगे 306 बराबर 45 गुने 6 प्लस 36। यहाँ पे देखेंगे आप क्या आया, 36। तो हम लोग लिखेंगे 36। अब इसमें आपको सबसे बड़ा मान कौन सा दिख रहा है, सबको या करके लिखेंगे, या। अब आप इसको लेके आना, ठीक है, 45 को यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हम लोग भाग किस में दे रहे हैं, 45 में। तीसरा स्टेप में देखेंगे भाग किस में दे रहे हैं, 45 में, तो ये आपका ए हो जाएगा। अब भाग किससे दे रहे हैं, 36 से, तो ये आपका बी हो जाएगा। भाग कितना बार दिए, एक बार, तो ये आपका क्यू हो जाएगा। और शेष कितना बच रहा है, 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर। तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर 36 गुने 1 प्लस 9। तो ए का मान कितना है, 45। तो हम लोग लिखेंगे 45। बड़ा ही सिंपल है इसे बनाना। तो ये क्या है, 36 गुने 1 और प्लस 9। 36 से कहीं 36 और 9 कितना होता है, 45। यानी इनको आप गुना करेंगे, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, अगला हम लोग करेंगे। अब इसमें 36 है ना, 36 बराबर 9, 9 चौका 36 और प्लस 0। आप देख रहे होंगे, यहाँ भी हम लोग आपको दिखाते हैं, हमने जो किया था वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि 36 क्या है, 36 में हम लोग 9 से भाग कर रहे हैं। तो भाग जिससे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बी, जितना बार भाग करते हैं उसको बोलते हैं क्यू, शेष फल जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग आर। तो यहाँ पे 0 0 आया और ये क्या हो गया, ए। तो ए बराबर यानी 36 बराबर बी क्यू, यानी 9 गुने 4 प्लस 0। तो जहाँ जिससे 0 आ जाता है वही HCF होता है। तो यहाँ पे क्या है, 9 से 0 आया है, इसीलिए क्या हो गया, HCF बराबर कितना, 9। इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा HCF करते हैं। आप अगर इन 15 प्रश्न में से अगर ये आपका पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये आपका 15 प्रश्न मैं डालूंगा इस चैनल पे, जो कि मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमने इस तरह से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है कि प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल वही पूछे जाएंगे, बस उसकी क्वांटिटी चेंज रहेंगे। जैसे यहाँ पे 306, 657 के जगह पे कुछ और हो सकता है। ठीक उसी प्रकार हमने जिन जिन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है बिल्कुल वही प्रश्न होगा आपके एग्जाम में, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो आपके पास आइडिया रहेगा कि इसको किस प्रकार बनाना है। तो आप उन सभी प्रश्नों को जरूर से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।